टीन एजुकेशन आप सभी का फिर से स्वागत करते हुए तो हम बायो फिजिक्स एंड मैथ के लेसन प्लान कंटिन्यू कर रहे थे। तो मेरे पास मैम का एक आज फिजिक्स का लेसन प्लान है, यानी कि भौतिक विज्ञान का, और डेट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। क्लास 6 का ये लेसन प्लान रहेगा और जो मेन प्रकरण है, टॉपिक हमारा रहेगा आज का विटामिन। 35 मिनट की इसमें अवधि रहती है और विद्यालय का नाम आप जिस भी विद्यालय में इंटेंसिव के लिए जाते हैं उस विद्यालय का नाम आप इसमें लिख सकते हैं। कुछ हमारे इसमें सामान्य उद्देश्य रहेंगे। देखिए, जैसे पहला रहेगा विद्यार्थियों की विज्ञान विषय में रुचि जागृत करना, विद्यार्थियों को जीवन में विज्ञान के महत्व से परिचित कराना, विद्यार्थी में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, चौथा विद्यार्थियों में अन्वेषणात्मक क्षमता का विकास करना, पांचवा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, और छठा लिखेंगे विद्यार्थियों को विज्ञान के नियमों, तथ्यों व सिद्धांतों से परिचित कराना। उसके बाद देखिए हमारा कुछ पाठ्य वस्तु विश्लेषण है कि प्रकरण के जो पाठ्य वस्तु विश्लेषण है वो निम्नवत है। जैसे विटामिन की परिभाषा, दूसरा विटामिन के स्रोत और विटामिन के कार्य। तो उसके जो विशिष्ट उद्देश्य हैं वो इस तरीके से हैं कि जो छात्र हैं विटामिन के बारे में जान सकेंगे, और छात्र विटामिन के विभिन्न स्रोतों की सूची बना सकेंगे, तीसरा छात्र विटामिन के कार्य को समझ सकेंगे, और चौथा छात्र विटामिन के प्रयोग द्वारा समझ सकेंगे। और इसमें सहायक सामग्री जो हमारी विभिन्न रहेगी, जैसे चार्ट, डस्टर, स्यापट और विटामिन से संबंधित चार्ट या फिर मॉडल। और शिक्षण विधि में आप लिख सकते हैं व्याख्यान, प्रश्नोत्तर विधि और स्वाध्याय और प्रदर्शन विधि आदि। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे जो विद्यार्थी हैं वो विटामिन के बारे में विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं और विटामिन के उदाहरण से भी परिचित हैं। यहाँ पे हमारा पहला पेज खत्म होता है। उसके बाद दूसरा पेज देखिए, यहाँ पे हम प्रत्यास्मरण कराते हुए बच्चों से पूर्व ज्ञान के आधार पर हम प्रश्न पूछेंगे, जो हमारा पहला शिक्षण बिंदु रहेगा। और जो शिक्षण उद्देश्य है वो प्रत्यास्मरण कराना, और छात्र अध्यापिका क्रियाएं, चौथा छात्र छात्र क्रियाएं, पांचवा विधि प्रविधि, और छठा शिक्षक एवं श्यामपट सारांश। और उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो रहेगा पूर्व ज्ञान पर आधारित, जिसमें उद्देश्य रहेगा प्रत्यास्मरण। इसमें छात्र अध्यापिका पहला प्रश्न पूछेगी कि सजीव किसे कहते हैं, तो उत्तर आएगा वे जीव जिनमें जीवन पाया जाता है वे सजीव कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि सजीवों की आधारभूत आवश्यकताओं के बाद नाम लिखो, तो जो विद्यार्थी हैं वो बताएंगे हवा, पानी तथा भोजन। प्रमुख भोजनों के नाम बताइए, तो रोटी, दाल, चावल, सब्जियां आदि। उसका आखिरी प्रश्न पूछा जाएगा कि फल सब्जियों में पाए जाने वाले अवयवों के नाम बताओ, तो यह एक विद्यार्थियों के लिए समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। उसके बाद विधि प्रविधि में आप प्रश्नोत्तर पूछ रहे हैं तो प्रश्नोत्तर विधि लिख सकते हैं। और जो हमारा उद्देश्य कथन है वो ये रहेगा कि आज हम विटामिन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने पहले शिक्षण बिंदु की तरफ। तो देखिए हमारा पहला शिक्षण बिंदु है जिसमें रहेगा कि विटामिन की परिभाषा के बारे में हम बताएंगे, जिसका उद्देश्य रहेगा कि विद्यार्थियों को विटामिन की परिभाषा से अवगत कराना। तीसरा छात्र अध्यापिका क्रियाएं में आप पहला प्रश्न पूछ सकते हैं कि पोषण तत्व किसे कहते हैं, तो उत्तर आएगा भोजन में वह घटक जो मानव के लिए आवश्यक हो पोषक तत्व कहलाते हैं। भोजन के प्रमुख घटकों के नाम बताओ, तो विटामिन, प्रोटीन, वसा आदि। विटामिन की परिभाषा बताओ, तो यह एक अस्पष्ट या फिर समस्यात्मक प्रश्न रहेगा छात्रों के लिए। उसके बाद शिक्षण विधि और प्रविधि आएगा, जिसमें आप प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रश्नोत्तर पूछते हुए प्रश्नोत्तर विधि। सहायक सामग्री में आप छोटा सा एक चार्ट बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ आप जैसे दाल, चावल वगैरह, जैसे प्रोटीन, विटामिन से रिलेटेड कुछ वस्तुएं बना के आप बच्चों को दर्शा सकते हैं। श्यामपट सारांश में यहाँ पे छात्र अध्यापिका द्वारा एक श्यामपट भी लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक तत्व है और तत्व जो जीवन को रखने, शारीरिक क्रियाओं को पूरा करने में मदद करती है। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न पूछा जाता है व्याख्यान के बाद आखिरी में कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे देखिए विटामिन की परिभाषा की व्याख्या करते हुए छात्र अध्यापिका बताती है कि विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक तत्व है जो जीवन को रखने वाले शारीरिक क्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, जैसे A, B, C, D, E और K। और यहाँ पे देखिए E कोशिका और ऊतक वृद्धि के नियामक के रूप में काम करता है, और C यह हमारी त्वचा और हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। यह किसी घाव को ठीक करने में भी अति आवश्यक जो मदद करता है। तो इस तरीके से जो ABC के बारे में जो भी व्याख्या आप बता सकते हैं, जितने भी आप व्याख्या कर सकते हैं
आप यहाँ पे अपने अनुसार लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु रहेगा, जिसमें हमारा जो शिक्षण बिंदु रहेगा वो रहेगा विटामिन के स्रोत, जिसका उद्देश्य रहेगा कि विद्यार्थियों के विटामिन के विभिन्न स्रोतों से अवगत कराना। छात्र अध्यापिका क्रियाएं में विकासात्मक प्रश्न पूछेगी कि विद्यार्थियों पर 02 का मुख्य स्रोत क्या है, और तो जो छात्र हैं वो बताएंगे। O2 बोला जाता है ऑक्सीजन के चिन्ह को, तो विद्यार्थी पर O2 का जो मुख्य स्रोत है वो पेड़ पौधे हैं। तो दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि पेड़ पौधों के क्या लाभ हैं, तो उत्तर आएगा पेड़ पौधे हमें फल सब्जियां आदि प्राप्त होता है पेड़ पौधों से। कुछ फलों के नाम बताइए, तो जैसे सेब, आम, संतरा, पपीता आदि। और उक्त फलों में पाए जाने वाले अवयवों के नाम बताइए, तो यह छात्रों के लिए एक अस्पष्ट या फिर समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका क्रियाएं में छात्र अध्यापिका व्याख्या करेगी कि उक्त फलों में मुख्य रूप से विटामिन पाया जाता है। तो जैसे घटक बताएंगे, विटामिन ए में कौन कौन से उसके स्रोत हैं। जैसे विटामिन ए पाया जाता है मछली, पपीता, गाजर, दूध, दही और हरी सब्जियां आदि में। विटामिन बी पाया जाता है जैसे चावल, पनीर, अंडे आदि में। तो इसी तरीके से विटामिन सी के बारे में बताया गया है कि जो खट्टी चीज़ें होती हैं, आंवला, नींबू, मौसमी, टमाटर आदि। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है सबसे मुख्य रूप से, और मक्खन आदि में। विटामिन ई जैसे पाया जाता है कि अंकुरित दालें, गाजर, पालक और अंडे आदि में। और विटामिन के पाया जाता है सलाद और हरी सब्जियां या फिर पत्ता गोभी जैसी सब्जियों में। तो इस तरीके से जो छात्र अध्यापिका है वो व्याख्या करेगी और जो छात्र हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आप प्रश्न उत्तर और प्रदर्शन विधि लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए छोटा सा एक ब्लैक बोर्ड और चार्ट बंद तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। आप यहाँ पे एक चार्ट में कुछ भोजन तत्व बना सकते हैं और श्यामपट्ट में यही सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि विटामिन ए में मछली, पपीता, गाजर, दूध, दही, इन चीज़ों में विटामिन ए पाया जाता है। मूल्यांकन हेतु यहाँ पे छात्र अध्यापिका द्वारा प्रश्न पूछा जाता है आखिरी में कि विटामिन बी के स्रोतों के नाम लिखिए। यहाँ पे हमारा जो दूसरा शिक्षण बिंदु है वो समाप्त होता है। उसके बाद हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट होता है, जिसमें विटामिन के कार्य व रोग बताए गए हैं, जिसका शिक्षण उद्देश्य रहेगा कि विद्यार्थियों को विटामिन के कार्यों के स्रोत से अवगत कराना। छात्र अध्यापिका क्रिया पहला प्रश्न पूछेगी, पोषक तत्वों के नाम बताइए, तो बताएंगे कि जो प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि। और उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि मेरेस्मस रोग किस अवयव की कमी के कारण होता है, तो मेरेस्मस जो रोग होता है वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के नामों की होने वाले रोगों तथा उनके कार्यों की व्याख्या करो, तो यह विद्यार्थियों के लिए अस्पष्ट उत्तर रहेगा। विधि प्रविधि में प्रदर्शन और आप प्रश्नोत्तर विधि लिख सकते हैं। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका जो है वो व्याख्यान करेगी कि विटामिन ए यह नेत्रों के लिए आवश्यक होती है। इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। ए की कमी से होती है रतौंधी, और बी की कमी से होती है बेरी। इसी तरीके से सी की कमी से स्क्रवी, और डी की कमी से रिकेट्स रोग। इस तरीके से सारी चीज़ें मैम ने व्याख्या कर रखी है कि कौन सी कमी से किसके रोग होती है। और डी विटामिन डी जिसमें पाया जाता है वो हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है। यहाँ पे छोटे सा आप श्यामपट्ट लगा के लिख सकते हैं कि विटामिन ए से रतौंधी, फिर बी से वेरी, सी से स्क्रवी और डी से रिकेट्स। मूल्यांकन हेतु व्याख्या के अंत में आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चों से नीचे से कि विटामिन बी या फिर विटामिन सी की कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों के नाम बताओ। यहाँ पे उसके बाद हमारा आखिरी पेज स्टार्ट होता है, जिसमें श्यामपट्ट कार्य एवं निरीक्षण आता है। सबसे पहले छात्र अध्यापिका है वो श्यामपट्ट सार अपनी कार्य पुस्तिका में लिखने को कहती है, और कक्षा में घूम कर निरीक्षण वो विद्यार्थियों को व्यक्तिगत सहायता आवश्यकता पड़ने पर प्रदान करती है। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं कि पुनरावृत्ति प्रश्न प्रत्येक शिक्षण बिंदु से लेने चाहिए तथा ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं। तो छात्र अध्यापिका द्वारा कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे पूछा गया है कि विटामिन किसे कहते हैं, और दूसरा पूछा जाएगा विटामिन के कार्य बताओ। यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में आप जो भी मूल्यांकन के प्रश्न उत्तर होंगे वो आप श्यामपट्ट कार्य लिख सकते हैं। उसके बाद गृह कार्य दिया जाता है, यानी कि स्वाध्याय दिया जाता है बच्चों को। छात्र अध्यापिका द्वारा दिया गया है कि विटामिन की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों को चार्ट की सहायता से प्रदर्शित कीजिए।
तो यहाँ पे हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।